नमस्ते साथियों। साथियों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रेयर करके क्लास को शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकेंड प्रेयर साथियों, सेकेंड प्रेयर हमारा राष्ट्रगान है। हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर। थर्ड प्रेयर स्वामी विवेकानंद जी का एक फेमस कोटेशन है, आपको पता होगा, मैं करता हूँ। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। और मैं सुभाष आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास का साथियों उद्देश्य है कि हम शरीर शोधन क्रियाओं का डिमॉन्स्ट्रेशन करें। उसके पहले मैं जस्ट कुछ बातें बता देना चाहता हूं जिससे आपको चीज़ें क्लियर। साथियों, हम ये क्रिया क्यों करते हैं, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड जस्ट, अदरवाइज मैं एकदम टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। मानव शरीर की प्रकृति एल्कलाइन है और मानव शरीर के में उपस्थित एसिड ही विभिन्न तरह के रोगों को जन्म देता है। जिन रोगों के आप नाम जानते हैं, आप कहते हैं ये ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, ओबेसिटी है, माइग्रेन है, एस्थमा है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, पाइल्स है, जितने भी तरह के ऐसे आप पीसीओडी है, किसी को सेक्सुअल डिजीज जो होते हैं, आंखों की तमाम तरह की बीमारियां हैं, कान की बीमारियां हैं, जितने भी ये तरह बीमारियां हैं। इसके अलावा एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डलनेस, इंसोम्निया, ये सारी बीमारियों के अलग दूसरी विधाओं में अलग अलग नाम है। योग विज्ञान में इन सभी बीमारियों का एक ही नाम है, टॉक्सिन। आपके शरीर में टॉक्सिन उपलब्ध है, इसीलिए सब बीमारियां हैं। इसी को एसिड कह सकते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं, मल भी कहते हैं। अगर आपके शरीर से ये सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाएं तो आपका शरीर एक निरोगी शरीर बन जाएगा, ईश्वरीय देह बन जाएगा। और इस टॉक्सिन को शरीर से निकालने के लिए जो विधियां हैं, योग विज्ञान जो विधियां कहता है, वो विधियां हैं शरीर शोधन क्रियाएं, सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक संस्कार।
ये इसी सीक्वेंस में कायदे से अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले आप शरीर शोधन क्रियाएं करें, फिर सात्विक आहार करें, फिर सात्विक विचार अपनाएं, फिर सात्विक संस्कार। ऐसा करके आप अपने पूरे व्यक्तित्व को क्लीन कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जिस दिन पूरा व्यक्तित्व डिटॉक्सिफाई हो गया, जो मैंने अभी प्रेयर किया, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी, आप डिवाइन बन जाएंगे। तो अब जो सात्विक आहार है, शरीर शोधन क्रियाओं पाता हूँ। और शरीर शोधन क्रियाएं साथियों यह क्या है? हमारे ऋषियों द्वारा खोजी गई वो विधियां हैं, प्राचीन वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा खोजी गई वो विधियां हैं जिनका हम अभ्यास करें तो पूरे जीवन भर बिना दवाओं के भी स्वस्थ रहा जा सकता है। क्योंकि ये जो दवाएं हैं आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन को निकालने का काम करती हैं। शरीर शोधन क्रियाएं ऐसे ही कर देती हैं, आपके शरीर का टॉक्सिन निकल जाए। आप जो है साइनस की दवा खाते रहते हैं, लेकिन आप जल लेती करेंगे तो आपका नाक साफ रहेगा, ऐसी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हीं शरीर शोधन क्रियाओं का आज मैं आपको अभ्यास करके दिखाऊंगा। जो भी तमाम लोग जब स्टूडेंट आते हैं, अरे सर हम ये क्रिया ऑनलाइन क्लास में कैसे सीखेंगे, आप नहीं रहेंगे, दूर नहीं, तो ये मैं उनके और कुछ लोगों को डर भी लगता है, कुछ लोग इसको जादू समझते हैं, जादू जैसा हो गया। इसको जादू न समझे, ये हमारी अपनी विधि है, इसका हमें अभ्यास करना है। और डर की जहां तक बात है, एकदम डर निकाल फेंके। अभी मैं सारी क्रियाओं को आपको लाइन से करके दिखाऊंगा, ठीक है। और यह क्रिया मैं दिखाना शुरू करूंगा, इसके पहले मेरा आपसे निवेदन है, यह क्रिया देख के आप अपने से स्वयं करने की कोशिश न करें। जितने भी मैं क्रियाएं दिखाऊंगा, हर क्रिया की 1 से 2 घंटे डिटेल्ड में क्लास होगी। उस क्लास में आपको एक एक चीज बताया जाएगा। जो क्रिया मैं अभी आपको 1 मिनट में करके दिखा दूंगा, वो 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है। उस क्लास के बाद जब आप आएंगे तो आप भी ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट मुझे देख के आप करने की कोशिश न करें। यह मैं सभी से मेरा निवेदन है और सभी को यह इंस्ट्रक्शन भी है। ये वीडियो देख के आप या इस क्लास में आके या ये वीडियो देख के, बाद में कुछ लोग वीडियो देखेंगे, ये वीडियो देख के आप कभी भी अपने से करने की कोशिश ना करें। जितनी भी क्रियाएं हैं क्लास में आए, थ्योरी की क्लास अटेंड करें, फिर अभ्यास की क्लास अटेंड करें, फिर आप अभ्यास करें। ठीक है, तो मैं क्रियाओं के वो कौन कौन सी हैं मैं थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए, हमारे शरीर में यहाँ हेड से लेके एनस तक, यहीं तक हमारे सारे इंटेलिजेंस है, इंजीनियरिंग पार्ट यहीं पे। इसके अलावा ये हाथ बचता है, नीचे 2 पैर बचेंगे। अब हमारा हाथ अगर कोई काट दे तो भी तभी मैं जीवित रहूंगा, कोई मेरा पैर काट दे तो भी मैं जीवित रहूंगा, लेकिन कोई मेरा ब्रेन निकाल के फेंक दे, कोई मेरा हृदय निकाल के फेंक दे, कोई मेरा फेफड़ा फेंक दे तो मैं मर जाऊंगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेड से लेके एनस तक ही हमारा इंटेलिजेंस पोर्शन होता है। अगर यहाँ तक के ऑर्गन एकदम डिटॉक्सिफाई रहे तो लगभग पूरा शरीर आपका डिटॉक्सिफाई रहेगा और आप निरोगी काया के स्वामी बनेंगे। तो यहाँ से लेके हेड से लेके एनस तक के एरिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो क्रियाएं बताई गई हैं वो कौन है? आंख और यहाँ तक की क्रिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए त्राटक क्रिया है। इस एरिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जल नेति, नयन नेति, जल कपालभाति क्रिया है। इस एरिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए वक्षस्थल जो सीने का एरिया है, कपालभाति क्रिया है। फिर उसके नीचे ये पेट वाला हिस्सा जाता है। पेट के एरिया को जो डिटॉक्सिफाई करने की जो क्रिया है उसका नाम है सूत्रनेत्र, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, दंड धोती वस्त्र धोती। सूत्रनेत्र यहाँ के लिए था, ठीक है। यहाँ दंड धोती, वस्त्र धोती, अग्निसार क्रिया है। फिर उसके नीचे ये एनस वाला हिस्सा जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके लिए जो क्रिया है जल बस्ती क्रिया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, और मैं इन सभी क्रियाओं को अभी आपको करके एक एक दिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए कुछ तैयारी है, मैंने ऑलरेडी कर रखा, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पानी वगैरह सब मैंने अरेंज कर रखा है, पानी वगैरह लगता है, कैसे वही गर्म करना है वो सब मैं बता दूंगा। और जो भी मैं क्रियाएं फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं पानी तैयार कर रहा हूँ उसका एक विशेष विधि है तैयार करने
का। तो मैं तो अभी तुरंत तैयार करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट ना करें। ये पहला इंस्ट्रक्शन यही है, और जरूरी इंस्ट्रक्शन, ये क्लास अटेंड करके ये वीडियो देख के आप अपने से नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है, लोगों के मन में जो डर रहता है कि कैसे ये क्रिया होगा, कैसे हम मुंह में पाइप डाल लेंगे, नाक में पाइप डाल लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो डर हटाने के लिए। ठीक है, तो मैं 1 मिनट जरा पानी गर्म करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देता हूँ, फिर मैं आपसे चर्चा। ठीक है सर, तो सबसे जो पहली क्रिया है वो हम त्राटक क्रिया है। त्राटक क्रिया में क्या करते हैं, एक बिंदु पे लगातार ऐसे देखते रहना। ठीक है, ऐसा उसमें बहुत सारा इस एरिया का टॉक्सिन निकल जाता है। त्राटक क्रिया की तकरीबन 6 से 7 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, एक एक दिन करके आप 6-7 दिन लगातार अटेंड करेंगे, तब त्राटक करेंगे। त्राटक करने के लिए ये देखिए मेरे पीछे ये डॉट लगा है, मैं इसी पे त्राटक करता हूँ। ठीक है, तो त्राटक में बहुत ज्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे सिंपल बैठ जाएंगे, एक तरफ देखेंगे, लेकिन इतना ही नहीं है, वो 6 घंटे क्लास में बताता हूँ कि क्या होगा सब कुछ। ठीक है, क्या देखेंगे, कैसे सोचेंगे, आंख को कैसे तैयार करेंगे, लगातार बिना वैसे पलक झपकाए आप भी ऐसे आधे घंटे बैठ रहेंगे और कुछ नहीं होगा आपको। ऐसे तो 4 सेकंड में ब्लिंक होता है। तो ये साथियों पहली क्रिया है त्राटक क्रिया। इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपल बैठने का तरीका है, ऐसे भी एक टक देखते रहते हैं। इस एरिया के सारे डिजीज भाग जाते हैं। तो ये पहली क्रिया होगी त्राटक क्रिया। दूसरी क्रिया इस आंख के लिए है, उस क्रिया का नाम है नयन नेति, वो मैं दिखा रहा हूं। अब ये क्रिया में भी एक विशेष तरह का इसमें गुलाब जल मिलाया जाता है। मैं भी आपको दिखाने के लिए नॉर्मल पानी से कर रहा हूं, लेकिन आप अभी नहीं करेंगे, क्लास के बाद ही करेंगे। ये आंख की सफाई के लिए, आपकी आंख इतनी साफ हो जाएगी, इतना अच्छा लगेगा, कभी आप समझ ही नहीं सकते। इस बहुत सिंपल क्रिया है। ये एक आपका हो गया। इस क्रिया का नाम है नयन नेति। त्राटक मैंने बताया, अब नयन नेति, ऊपर से मैं नीचे चल रहा हूं। दूसरी क्रिया, दूसरी आंख का मतलब, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में क्लास होगी। ठीक है, इस क्रिया का लगभग आधे घंटे डिटेल में क्लास होगी, तब आप करेंगे। ऐसे मत करिए, क्योंकि बिना जाने, योग में कहा था कोई चीज गुरु के सानिध्य में ही सीखना चाहिए, क्योंकि आप अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये अभी मैं क्रिया दिखा था, कुछ भी अपने से नहीं करें, अपने शरीर पे ही एक्सपेरिमेंट, अपने शरीर से खिलवाड़ न करें। प्रॉपर क्लास में आए। अब मैं अगली क्रिया दिखाने चल रहा हूँ, उसका नाम है जल नेति, और एक क्रिया है सूत्र नेति। तो जल नेति और सूत्र नेति दोनों ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्योंकि सूत्र नेति के बाद पहले सूत्र नेति के बाद जल नेति करने का नियम है, इसलिए पहले मैं सूत्र नेति दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको जल नेति कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे उसके बाद जल नेति करना ही है। तो देखिए मैं सूत्र नेति क्या है, ये सूत्र है, छोटा सा आपको दिख रहा है, रबड़ की पाइप है, कैथेटर इसको बोलते हैं, सूत्र नेति। ये नाक, एक नाक से जाएगा, दूसरे नाक से निकल आएगा।
इसकी भी पूरी 1 से 1.5 घंटे क्लास होगी। आप और क्लास के बाद आप तुरंत आप लोग भी कर लेंगे। अभी कोई प्लीज मत करिए, खिलवाड़ नहीं। देखिए मैं भी बैठ कर ना जनरली इसको खड़े करते हैं, मैं भी बोल भी रहा हूं, आप बोलेंगे नहीं जब आप करेंगे, जब क्लास में आएंगे तो। ये नाक से जाता है, मुंह से निकलता है, आपके नाक के एरिया के सारे रोगों को एकदम ठीक किए रहता है, कभी ये रोग आ ही नहीं सकते। एक नाक से हो गया, इसको दूसरे नाक से। ये स्पेशल रबड़ है, कोई साधारण रबड़ नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं कि घर में गए और बिजली के तार से कर लिए, ठीक है। कोई भी चीज अपने से नहीं करेंगे जब तक परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। ये क्रिया हो गई सूत्र नीति। अब सूत्र नीति पर मैं जल नीति कर लेता हूं। जल नीति की अगली क्रिया में दिखा दिया, त्राटक मैंने बता दिया आपको, नयन नीति बता दिया, सूत्र नीति। अब मैं जल नीति करके दिखाने चल रहा हूं। थोड़ा सा गर्म है। ये क्लास इसीलिए रखी जा रही है कि ये वाली क्लास में लोगों को डर लगता है कि कैसे करेंगे ये क्रियाएं, ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, ये बड़ा डर लगता है देख के, ठीक है। बहुत ही कोई डरने की बात नहीं है, हमारे ऋषि मुनि ऐसे सब खोज के बैठे हुए, ठीक है। चले अगली क्रिया जल लेती है, एक नाक से पानी जाता है, दूसरे नाक से निकलता है। इसकी भी पूरी 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे क्लास होगी। ऐसे दूसरे नाक से कर लेते हैं। देखिए जल लेती क्रिया हो गई। अब अगली क्रिया हम दिखाएंगे
और इस क्लास में क्रियाओं के बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बेनिफिट भी है अवॉइड कर रहा हूँ बताना, क्योंकि इस क्रिया का क्लास का उद्देश्य आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना। और अगर उद्देश्य समझना तो जो इलाज ईएनटी डॉक्टर करता है, ईएनटी डॉक्टर के पास जिन जिन बीमारियों के लिए जाते हैं उनका इलाज मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिर्फ सूत्र नीति और जल नीति क्रिया करें, आपको वो जिंदगी में ईएनटी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही। अच्छा, अब अगली क्रिया है जल कपाल भाती, इसका नाम है। इस क्रिया में क्या करते हैं, पानी पीते हैं, मुंह से मैं पानी पीऊंगा, नाक से निकाल दूंगा। इसको जैसे मैं कुछ क्रियाएं बैठ के कर रहा हूँ, खड़े होकर करना ज्यादा अच्छा, मैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी मैं मैट पे बैठा हूँ। आप देख पा रहे हो क्योंकि मैं तो स्क्रीन पर देख नहीं पाता हूँ। मुंह से पानी पी रहा हूँ, नाक से पानी आता है। ये देखिए क्रिया मैंने जल कपाल भाती, ये सूत नेति, जल नेति, जल कपालभाति करेंगे तो इस एरिया के सारे डिजीज आपके भाग जाएंगे, क्लीन हो जाएगा। कैसे होगा, मैं बहुत एक प्रॉपर आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हुए एक एक चीज बताऊंगा डिटेल क्लास में। अच्छा, अब अगली जो क्रिया है वो है, अब इस एरिया पे आगे देखिए, मैं त्राटक बताया, नैन नेति इस एरिया पे आगे, अब सीने के एरिया पे आते हैं। सीने के एरिया पे जो क्रिया है वो कपालभाति है। कपालभाति की तकरीबन जब क्लास होगी मैं डिटेल बताऊंगा, अभी मैं करके आपको दिखा दूंगा। ऐसे मैंने किया 3 बार, लेकिन अब डिटेल में क्लास होगी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ पूरा करके, ठीक है। कपालभाति अपने आप में एक बहुत टफ क्रिया है, कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या आवाज निकाल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, सांस कैसे ले रहा हूँ, पेट कहाँ फूल रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेल क्लास में बताएंगे। तो ये कपालभाति क्रिया है। अब इस एरिया को हमने क्लीन कर दिया, अब आ गया हमारा स्टमक का एरिया, यहाँ वाला एरिया। स्टमक के एरिया को जो क्लीन करने के लिए जो क्रियाएं है, उसका आपको दंड धोती, वस्त्र धोती और अग्निसार, 3 क्रियाएं आपको बताई जाती है। अग्निसार जो क्रिया है उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता, वो जैसे कपालभाति में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो पहले मैं अग्निसार करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दंड धोती और वस्त्र धोती दिखाऊंगा। अग्निसार क्रिया में जैसे सिद्धासन में बैठ जाते हैं, ठीक है। पूरी प्रक्रिया में डिटेल बताऊंगा बाद में, अभी मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, आपको ये लगे यार यही चीज मुझे सीखना है, मैं तो इसी के लिए परेशान था, या बहुत कठिन लग रहा है, ये सब नाम जो है आपको बहुत नाम कठिन लगते हैं अग्निसार। ये मैंने आपको अग्निसार क्रिया की, अब पूरी डिटेल क्लास में बहुत सब आएगा, ठीक। अब अगला जो क्रिया है दंड धौती। दंड धौती क्रिया क्या होता है, इसमें 1.5 लीटर पानी पीते हैं, 1 मीटर लंबा पाइप आपके मुंह में चला जाएगा, फिर वो पूरा पानी बाहर निकलेगा और गंदगी लेकर निकल आएगा। तो मैं उसके लिए पानी तैयार करता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। और इसी तरह वस्त्र धौती जो क्रिया है, वस्त्र धौती में बताया था पहले। वस्त्र धौती क्रिया में क्या होता है, 6 मीटर लंबा कपड़ा, ये कपड़ा 6 मीटर लंबा, में खोलता जाऊंगा 6 मीटर है, और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा, ये कपड़ा पूरी तरह से मुंह में खा लेंगे और फिर निकालेंगे।
तो आप देखेंगे इस एरिया का इतना ज्यादा सफाई हो जाता है। और आप लोग सभी लोग साथियों ये बात जानते हो कि हमारे जीवन में आने वाले 95% रोगों का कारण डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी है। अगर आपने ये दंड धौती और वश धौती क्रिया अपना ली, इस जीवन के 95% रोग आपको होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं क्रियाएं करके दिखाता हूँ। उसके लिए पानी तैयार करना है, मैं पानी रख देता हूँ करने के लिए। इसमें 1.5 लीटर पानी किया जाता है, तो मैं आपको दिखा 1 मिनट बस में। मेरा बार बार सभी से निवेदन यही है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ये देख के आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, अपने ही शरीर से खिलवाड़ न करें। ईश्वर ने बड़ा दैवीय शरीर बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया हुआ है आप लोगों ने, तब कहीं जाके ये शरीर मिला है। यह शरीर ऐसे ही अनायास नहीं मिल गया है। योग की जब बातों को समझेंगे, बहुत ही परिश्रम किया है अपने शरीर को प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसको ऐसे ही अनायास नष्ट न करें, खूब अच्छे से सीखे तभी अभ्यास करें। शरीर के साथ खिलवाड़ है। पानी गर्म हो रहा है, तब से मैं आपको अब दंड धौती और वश धौती क्रिया दिखाने चला। उसके पहले मैं आपको उसके नीचे के जो एनस के एरिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो डिजीज है ठीक करने जो क्रिया है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उस क्रिया का नाम है जल बस्ती क्रिया। आप इसको मार्केट में जो हॉस्पिटल वगैरह इसको इनेमा कहते हैं। जल बस्ती क्रिया में साथियों एनस के रास्ते 1.5 लीटर पानी अंदर जाता है। जैसे मैं यहाँ भी नाक के रास्ते निकाला, अभी मैं पानी पीऊंगा मुंह के रास्ते, ऐसे एनस से भी हम 1.5 लीटर पानी पीते हैं। और फिर जो है कुछ एक्सरसाइज है वो जब करते हैं तो तुरंत बहुत तेजी से प्रेशर बनता है और पूरा पानी बाहर निकलता है। आपके एनस में इतनी गंदगी भरी है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस समय जब आप लग रहा है कि मैं एकदम फ्रेश हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो पेट साफ हो गया है, हर समय हमारे शरीर में लगभग 2 किलो लैट्रिन भरी रहती है हमेशा। ठीक है, तो वो तो प्रेशर तब बनता है जब वो रेक्टम में पहुंचता है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन इसको कोलोन बोलते हैं, वहां पे लैट्रिन भरा रहता है। जल बस्ती क्रिया करने से वो गंदगी बाहर निकल आती है। तो जनरली जल बस्ती क्रिया करने पे ही लोग कहते हैं मेरा 1 किलो वजन कम हो गया, क्योंकि वो लैट्रिन भरी थी आपने बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो जल बस्ती क्रिया जो है ये नेकेड बॉडी की जाती है। वो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, यहाँ मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट जब मैं भी करता हूँ मैं पूरी तरह नेकेड रहता हूँ। ठीक है, उसमें यह क्या, ये पॉट है, उसका 1.5 लीटर का एक पॉट है, ये पूरी पाइप है, इसको सेट करते हैं, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। और फाइनली ये पाइप जो है, ये एक पाइप है, यही एनस में जाता है। ये पाइप एनस में चला जाता है, पानी जाता है, फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह है वो करके आप पूरी जल बस्ती क्रिया घर में कर सकते हैं। जब मैं क्लास लूंगा तब मैं ऐसे कपड़े पहन के बैठा रहूंगा, आपको एक चीज बताऊंगा, लेकिन जब वही करना है तो आपको नेकेड बॉडी करना। मैं भी जब करता हूँ तो नेकेड बॉडी। ठीक है, और उसके करने के लिए आपको अटैच टॉयलेट, बगल में जो गेट दिख रहा है ये टॉयलेट लगा हुआ है, तो जब भी मैं करता हूँ यही बैठ करता हूँ टॉयलेट चलाता हूँ। उसके लिए अटैच टॉयलेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार आप नेकेड बॉडी है, 3-4 बार 5 बार आपको लेटरिन जाना पड़ेगा, उस समय बहुत ज्यादा सफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जल बस्ती क्रिया के बारे में मैंने बता दिया आपको। कौन कौन सी क्रिया हमने बता दी, त्राटक, नयन नेति, सूत जल नेति, सूत नेति, जल कपालभाति, कपालभाति, अग्निसार, और अब मैं करने चल रहा हूँ दंड जल बस्ती बता दी। अब दंड धौती और वश धौती 2 क्रिया बस्ती है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल भी इन क्रियाओं से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आसानी से आपको कर रहा हूँ, इतनी ही आसानी से सारी क्रियाएं सहज हो जाएंगी जब आप भी करेंगे। अब दंड धौती क्रिया में 1.5 लीटर पानी पिया जाता है। पानी मैंने तैयार कर लिया, मैं पानी पीने चल रहा हूँ। दंड धौती आपने अगर क्रिया अपना ली जीवन में तो 95% डॉक्टर की विजिट आपकी कम हो जाएगी। हॉस्पिटल आपके घर में मौजूद है। पीना शुरू करता हूँ।
अभी चूंकि ये पानी पीने के तुरंत बाद ही क्रिया की जाती है, तो ये मैं दिखा देता हूँ। ये पाइप है, मैं भी पानी पीऊंगा, ये पूरा पाइप मेरे मुंह में चला जाएगा, ये पूरा पानी बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो पीने के तुरंत बाद ही मैं करूंगा, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। पीना शुरू करता हूँ। इसकी भी 1 से 1.5 घंटे पूरी क्लास होगी। ये साधारण पाइप नहीं है, बहुत ही विशेष तरह से डिजाइन किया हुआ है, तो आप इसको अपने घर में आप किसी तरह से ऐसे नहीं करेंगे। ये जो क्रिया साथियों, ये क्रिया पेट की पूरी गंदगी को लेकर निकल आता है। अभी मैं बाल्टी में दिखाऊं तो ये बहुत सारा सफेद सफेद आ गया। ये जिसको जो लोग हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की बीमारियों से लेकर घूमते रहते, जितना मैंने दिखाया, 1 घंटे की आपको क्लास करनी है, तो ऐसे 2 मिनट कर लेना है। फिर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कितना रिजुविनेट हो जाएगा, कितना अच्छा लगेगा, पूरी बॉडी जो देव हो जाती है, चेहरे पे आपको कितनी चमक आ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह सारी क्रियाएं ऐसी हैं। तो देखिए मैंने दर्द धोते दिखाया, मैं वस्त्र धोते दिखाने चल रहा हूँ। वह धोती जो कपड़ा खाने वाला है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं पानी तैयार करके उसका दिखाता हूँ, ठीक है। इस पूरे कपड़े को मैं भी लाइन से 6 मीटर है पूरा अंदर खा लूंगा, और फिर उसका निकालने का स्टाइल, अब वो करते समय मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी। तो जस्ट चूंकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन की क्लास है, क्रिया आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो मैं पानी उसका भी तैयार कर लेता हूँ।
जब आप क्लासेस में आएंगे तो डिटेल में पानी का कौन सा पानी है, कौन सा नमक है, कितना गर्म करना है, कैसे क्या करेंगे, एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने का उद्देश्य है। ये क्रिया जो कपड़ा मूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा उस समय, मैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। जब वहां क्लास में आएंगे लाइव क्लास में फिर मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, फिर वहां आपको करके मैं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ तो इसलिए कि जो डर है क्रियाओं को लेकर वो खत्म हो गया है। लोगों को डर लगता है कैसे करेंगे। कुछ लोगों को यही डर लगता रहता है कि ये क्रियाएं जो है ऑनलाइन क्लास में कैसे सीखेंगे। लेकिन आप इस डर को निकाल दीजिए। आप नए समाज के लोग हैं, आप उस समाज के लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम बड़े धैर्य से करेंगे। इसमें कोई वो बात नहीं कि ये क्रियाएं हम नहीं कर सकते। और अब तक हजारों लोग सीख के जा चुके हैं ऑनलाइन क्लास में, ऐसे ही हजारों लोग सीख के जा चुके हैं। कभी मौका लगा सामने रहे तो आमने सामने हम ऑफलाइन क्लास में सीख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तो हम बाउंड्री के बियॉन्ड जाके, सीमाओं के परे जाके कनेक्ट हो जाते हैं। जब मैं इस कपड़े को प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ और जैसे मैं दिखा रहा हूँ इतना ही आसान है। जब आप करेंगे तो आप भी ऐसे ही 2 मिनट 4 मिनट में क्रियाएं कर लेंगे। और हर क्रिया रोज नहीं करना जितना मैं दिखा रहा हूँ। आपने सोचा अरे इतनी सारी क्रियाएं रोज करनी है क्या? सब क्रिया की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जो मैंने त्राटक क्रिया बताया, आंख वाला रोज किया जाता है, नयन नेति रोज किया जाता है, सूत नेति रोज किया जाता है, सॉरी जल नेति रोज किया जाता है, सूत नेति जो नाक में रस्सी डालने वाला है वो सप्ताह में 1 बार किया जाता है, जल कपालभाति आप रोज कर सकते हैं, कपालभाति रोज किया जाता है। जो अभी कर रहा हूँ, जो अभी दंड धौती दिखाया, वस्त्र धौती दिखाया, यह सप्ताह में 1 बार किया जाता है। 1 सप्ताह दंड धौती कर लीजिए, 1 सप्ताह वस्त्र धौती, इसलिए क्रिया 15 दिन में आएगी आपके पास। और जल बस्ती जो क्रिया बताई, जो एनस वाला है, वो महीने में 1 बार किया जाता है। महीने में 1 बार आप एनस के रास्ते पानी डाल के पूरी सफाई कर देंगे। और इतना आप किए रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको कोई रोग आएगा ही नहीं। तमाम इसके बावजूद ये भी नहीं करेगा आप एकदम वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो तब जब आपका दूसरी चीज है, मतलब दैवी कारणों से जो दुख आया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, गिर पड़े, वो सब कारणों से। शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं आएगा। शरीर अपने आप को मैनेज करता रहता है। हीलिंग पावर, जो सेल्फ हीलिंग पावर है, आप उसको एक्चुअली बल दे देते हैं इस क्रिया से। इन क्रियाओं से हीलिंग पावर रेडी हो जाए। अब मैं कपड़ा तैयार कर रहा हूँ, ये कपड़ा मैं देखिए पूरा तैयार कर रहा हूँ उसको निगलने के लिए, तो अभी थोड़ा उसमें समय लगता है। ये क्रिया सब जगह समय वाली ये क्रिया है, थोड़ा सा समय लगता है। अभी मैं ये कपड़ा जब निगलने लगूंगा तो फिर मैं वो नहीं, मतलब बोलूंगा भी नहीं, ठीक है, बिना बोले। आप लोग जब आएंगे पूरा डिटेल में ये कपड़ा कैसे मैं मोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पानी कैसा है, खाते समय कपड़ा खाएंगे तो क्या फीलिंग आएगा, कैसे कपड़ा खा लेते हैं, उल्टी हो जाएगी तो क्या होगा, सब एक एक चीज डिटेल में डिस्कस होगा। क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन की क्लास है, इसलिए क्रियाओं का डिमॉन्स्ट्रेट करना। ये क्रियाएं साथियों एक दिन नहीं, हमारे ऋषियों ने पता हजारों साल एक्सपेरिमेंट किया होगा तो इन क्रियाओं को खोज निकाला होगा। दंड दौती जैसे मैंने किया, अभी पाइप डाला, इसको आज के टाइम इंडोस्कोपी जो करते हैं यही तो करते हैं डॉक्टर लोग, नहीं करते हैं। सूत नीति जो क्रिया किया यही सब करते हैं। अभी नाक में जब डाल देते हैं पाइप, यही सब होता है वहां पे। लेकिन ये हमारे यहाँ पहले से खोज के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वहां कॉन्सियसली इंडोस्कोपी करते हैं, यहाँ तो डॉक्टर आपको बेहोश करके पाइप डालते हैं। चलिए मैं कपड़ा तैयार हो गया, मैं कपड़े को शुरू कर रहा हूँ खाने के लिए, ठीक है। ठीक है,
मैं दिखाता हूँ, अब मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। मैं पूरा कपड़ा आपको पूरा, देखिए मैंने वो 6 मीटर कपड़े को इस लोटे में डाल दिया है। अब मैं इस पूरे कपड़े को आपको खा के दिखाऊंगा।
अभी मैं अगर आपको दिखाऊं जो है, इतना गंदगी निकला है, इतना गंदगी निकला है। लैपटॉप को मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा। ये पूरा कपड़ा पूरी गंदगी लेकर निकला है, पूरा गंदगी। जैसे इसमें बीच में मुझे एक बार उल्टी जैसा कुछ लगा। इसमें ये सब सेंसेशन आए तो क्या फील करना। कभी आप देखा मैं से चुपचाप बैठ गया, कभी मैं ऐसे कर रहा, कभी जो पानी पी रहा था। ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। अभी इस समय मेरा स्टमक से लेके यहाँ तक का पूरा सिस्टम क्लीन हो चुका है। अगर मैं आपको लैपटॉप से अगर आपको दिख रहा हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो गंदगी निकला, अगर आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखा पा रहा हूँ। ये नीचे जो है ये पूरी गंदगी पेट से निकली हुई है, देखा होगा आपने। पूरा ये जो मेरा लोटा है, जो कपड़ा निकल चुका है, पूरी गंदगी लेके निकला है। और इस दौरान नाक से भी, जैसे बीच बीच में नाक पहुंच रहा था, नाक से वो गंदगी, पेट की गंदगी नाक के रास्ते बाहर आ जाती है। इसलिए इस क्रिया को करते समय, करने के बाद जल लेती क्रिया फिर से की जाती है, जिससे नाक की पूरी सफाई। तो इस तरह साथियों देखिए, जल लेती फिर से कर लेता हूँ, फिर मैं इसकी थोड़ा सा बता के फिर आगे करते हैं। एक मिनट में जरा पानी तैयार कर लेता हूँ। तैयार करके फिर मैं आपको सेशन की तरफ मैं इस कपड़े को दिखाऊं, इतना गंदगी निकला हुआ है। इस तरह साथियों मैंने आपको सभी क्रियाएं के बारे में, सभी क्रियाओं को जो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते, जैसे जल बस्ती क्रिया कर नहीं सकते, नेकेड बॉडी करना, त्राटक के बारे में, नयन नेति, जल नेति, सूत्र नेति, जल कपाल भाती, अग्निसार, दंड धौती, वस्त्र धौती और जल धौती। यही सब क्रियाएं आपको क्लासेस में आके सीखनी है। हर क्लास का हर क्रिया का 1 से 1.5 घंटे का क्लास है। उस क्लास थ्योरी की क्लास है, थ्योरी क्लास के बाद उसकी अभ्यास की क्लास अलग है। यानी हर क्रिया में आपको 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगाना पड़ेगा। और लेकिन जब आपको वास्तव में जब लगेगा कि हाँ 30 घंटे की क्लास हो गई या फिर क्रियाओं को आप पूरी तरह समझ गए, तो आप यकीन मानिए इस जीवन में आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। 95%, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, 5% बीमारियां आ ही सकती हैं, बिल्कुल आ सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन आपके अंदर के सिस्टम को ये बहुत ही मजबूत ये रहेगा अगर आप इसका अभ्यास करते हैं। तो देखिए अभी ये क्रिया करने के, चूंकि बस दौती किया हूँ, मेरे नाक में भी भर आया बहुत सारा, इन क्रियाओं के बाद जल लेती क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं जल लेती क्रिया भी कर लेता हूँ। पानी मेरा रेडी हो गया है। तो मुझे लग रहा है मैं सभी क्रियाओं को आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाया। और ये क्रियाएं साथियों जो है शरीर शोधन क्रियाएं हैं। अगर इनका अभ्यास करेंगे आप जीवन भर बिना दवाओं के निरोगी रहेंगे। और जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह कि सभी क्रियाएं मानसिक बल का टेस्ट है। मेंटली रूप से स्ट्रांग लोग इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। जो मेंटली अनस्टेबल लोग हैं, डरपोक लोग हैं, जिनको डर लगता है, वो ये क्रियाएं न करें, नुकसान भी हो सकता है। अब मेंटली स्ट्रांग हर व्यक्ति, अगर आप इस क्लास में बैठे हैं सीखने के लिए, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मेंटली स्ट्रांग हैं। और अपने अंदर, आपके शरीर के अंदर, आप यकीन मानिए इतनी क्षमता है, अभी आप सोच नहीं सकते। तो अगर आपको डर लग रहा हो तो अपने आप को, पोटेंशियल को चेक करें। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity. तो आप भी पोटेंशियली डिवाइन है, अपने अंदर की इस डिविनिटी को मैनिफेस्ट करें, अपने आप को स्वस्थ करें। स्वस्थ करने का, स्वस्थ का क्या, जो अपने में स्थिर है वो स्वस्थ है। जब तक आपको प्रसन्न रहने के लिए किसी और दूसरी चीज की जरूरत है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। अपने आप में ही प्रसन्न, कम से कम अपने इस शरीर को स्वयं से ही निरोगी बनाएं। इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे 95% बीमारियों को आप दूर कर देंगे।
चलिए, तो मैं प्रेयर करके क्लास को एंड कर रहा हूँ। जल नीति मैं इसके बाद कर देता हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका इस सभी को इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और आप सभी लोग इन क्रियाओं को सीखें, अपनाएं। और हम तो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो मानव सभ्यता देखिए, ये जो अंगूठे को उंगली से मिलाना कोई और जानवर काम नहीं कर सकता। हम टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, हम मनुष्य हैं, हम कोई दूसरे जीव थोड़ा है सबकी तरह। हम मनुष्य हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं। हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं और ऑनलाइन क्लासेस को डरे नहीं। आप आइए, सीखिए। जैसे मैं अभी बैठा हूँ ऐसे मैं आपको थ्योरी क्लासेस बताऊंगा, एक एक क्लास क्रिया को आपके सामने ऑनलाइन आके आपको करवाऊंगा। जैसे मैंने अभी सभी क्रियाएं की, ऐसे आप भी बड़ी ही सहजता से सब क्रियाएं करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं अब यहाँ से क्लास को एंड कर देता हूं। थैंक यू, आप सभी लोगों ने इतना समय निकाला क्लास को अटेंड करने के लिए।